नमस्कार। क्लास 11th बच्चों, आपका पाठ चल रहा था वे आँखें। वे आँखें का अंतिम पैराग्राफ है आज, और आपको इस अंतिम पैराग्राफ में जो किसान की दशा है उसका जो चित्रण किया गया है, उसका कौन सा चित्रण? शोषित दुर्व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है। किसान को कभी महाजनों ने, कभी सरकारी परिंदों ने, कभी दुर्भाग्य सबने उसको लूटा, और लूटा पिटा अतीत उसके लिए दुख का कारण बन गया। अतीत मतलब जो बीत चुका, वो अतीत उसे याद आता है। वो अतीत की याद करके कई बार तो वो स्वप्न में खो जाता है, और कई बार उसको वही अतीत दुख देने लगता है बहुत ज़्यादा। पढ़ते हैं। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वा चितवन, तीखी नोक सदस्य बन जाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वा चितवन, तीखी नोक सदस्य बन जाती। तो देखते हैं, स्मृति माने यादें, तुरंत शीघ्र, शून्य मतलब आकाश, चितवन मतलब दृष्टि, दृष्टि मतलब आँखें, नेत्र, जो भी कह सकते हो, है ना। तो प्रसंग में तो आपको पता ही चुकी हूँ। किसान जब अपने पुराने दिनों के अच्छे दिनों की, पुराने दिन बीते दिनों के अच्छे दिनों की याद करता है। किसान जब अपने बीते दिनों के अच्छे दिन जो थे, बीत गए हैं और अच्छे थे, उनकी याद करता है, उनके वैभव और सुख की याद करता है, तो उसे क्षण भर के लिए सुख और संतुष्टि मिलती है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। एक क्षण को एक चमक उसके आँखों में कौंध जाती, उसकी आँखें चमक जाती हैं। तुरंत शून्य में गड़वा चितवन, लेकिन जैसे ही उसको क्या याद आता है? अपना खेत, गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्र वधू की कल्पना करता है, तो उसे तुरंत एक उसकी आँखों में चमक आ जाती है। और क्या होता है? तीखी नोक सदस्य बन जाती। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसे कल्पना जब धीरे धीरे बदलती है, गहन चिंतन में उतरती है, उसकी चिंता में अचानक उसे तुरंत याद आता है, पहले तो अपने पुत्र वधू, बच्चे, बेटे, पत्नी सब याद आते हैं, लेकिन बाद में उसे जैसे ही वास्तविकता से परिचित होता है, उसे उसमें तुरंत गहन चिंतन उभर आता है, और उसकी नज़रें कहीं शून्य में गड़ जाती हैं। शून्य में एकटक देखता रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो गया। तो इस तरह से तीखी नोक सदस्य बन जाती, तुरंत लिटा पिटाती, तो उसको वे सब स्मृतियाँ उसके लिए दुखदाई बन जाती। तीखी नोक जैसे चुभती है तो दर्द देती है, वैसे ही इस तरह के जो दुख थे उसको ये दर्द देते थे। उसको ऐसा लगता है ये दर्द की रूपी जो नोक है वो उसको चुभा के उसकी स्मृतियों को और दुखदाई बना देती है। तो लास्ट पैराग्राफ है आपका, इसको समझ लीजिए, पढ़ा करिए बच्चों। जितना शब्दों को पढ़ेंगे, जितना आप अपने कहते हैं ना अभ्यास करेंगे, जितना आप कहानी पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे, उसको सस्वर वाचन मतलब आप लय में पढ़ेंगे। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वा चितवन, तीखी लोक सदस्य बन जाती, है ना। इसी तरह से आप इसको पढ़िए और देखिए कि कैसे इसको पढ़ेंगे। पढ़ के दिखाते हैं आपको। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। ये देखिए, घर में विधवा रही पतोहू,
लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। बिना दवा दर्पण के धरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरगू की जोड़ी। इस तरह से इसको पढ़ना है, समझना है। अब आइए इसके प्रश्नोत्तर, इसकी विशेष भाषा देखते हैं क्या है। विशेष में देखिए, किसान का जीवन ऐसा दुखमय है कि उसे यथार्थ मतलब वास्तविक जीवन में तो दुख मिलता ही है। वर्तमान जीवन कह सकते हो, यथार्थ जीवन जो इस समय चल रहा है, कल्पना में भी उसे दुख मिलता है। फिर क्या है, चितवन की उपमा तीखी नोक से दी गई है। यह अत्यंत सुंदर उपमा है। भाषा अत्यंत संक्षिप्त है। लघु शब्दावली का प्रयोग है। भाषा मतलब बहुत ही हल्की फुल्की है और शब्दावली बहुत छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग है। तुरंत शब्द का सौंदर्य देखते ही बनता है। कैसे, याद है ना, तुरंत शून्य में, तुरंत नहीं है, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदस्य बन जाती। तो इस तरह से इसको समझाया गया। अब क्वेश्चन देख लीजिए इसके। किसान की आंखों में कौन से पिछले सुख चमक लाते हैं? किसान की चितवन शीघ्र ही शून्य में क्यों गढ़ जाती है? तीखी नोक सदस्य बनने का क्या कारण है? पहले का आंसर देखिए, किसान के हरे भरे लहलाते खेत, उसका भरपूर घर द्वार, बैल, स्नेह भरी उजली गाय, जवान बेटा, पतोहू, पत्नी, नन्ही पोती, सब के सब सुखदायी थे। वे सब सुख उसकी आंखों में चमक सी भर लाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, जब किसान आज अपने आप को लुटा पिटा पाता है तो उसका एक एक सुख उसे उसकी दीनता और विवशता की याद दिलाता है, तो वह बहुत गहरी सोच में खो जाता है। उसका चितवन शून्य में पड़ जाता है। अपने सुख भरे अतीत की याद करते करते किसान किसी शून्य में खो जाता है। तब उसके मन में गहरा क्षोभ उभर आता है। वह आज की महाजनी शोषण सभ्यता के विरुद्ध तीखे आक्रोश से भर उठता है। इसलिए उसकी दृष्टि नोक के समान तीखी हो जाती है। वह सब कुछ उलट देना चाहता है। तीखी नोक सदस्य बनने का क्या कारण है, ये आप क्वेश्चन में देख लीजिए आंसर। इसको लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। किसान की चितवन शीघ्र ही शून्य में क्यों गड़ जाती है? किसान की आंखों में कौन से पिछले सुख की चमक भर लाती है? और ये पढ़े, इसलिए इसको पढ़िए और समझें। पाठ आपका ख़त्म है। एक बार प्रश्न उत्तर आपको कराऊंगी। मैंने सोचा था आज ही करा दूँगी, लेकिन आज समय अब थोड़ा सा कम है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। ये अगले मिड टर्म में मैं इसको, यानी कि जब रिटर्न पेपर होगा, मैं आपको जरूर। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों।